पाकिस्तान के वो फनकार जो 2022 में तो हमारे साथ थे, लेकिन 2023 की सुबह उनकी मौजूदगी नहीं, माजी का हिस्सा बन गए, हिस्ट्री बन गए, जिनका जिक्र टीवी, अखबारों, किताबों या रिसालों में मिला करेगा या फिर इंटरनेट पर मिला करेगा। और उनका जिक्र तब होगा जब एक साल बाद एक बार यह कहा जाएगा कि आज के दिन फला फनकार हमें छोड़कर चला गया था। और बस आगे बढ़े, ये जिंदगी आगे बढ़ती जाती है, हर कोई माजी का हिस्सा बन जाता है। आइए एक बार फिर उन तमाम फनकारों को याद करते हैं जो 2022 में हमारे साथ थे लेकिन आज नहीं। सबसे पहला नंबर है टीवी, फिल्म और थिएटर के वर्सटाइल फनकार रशीद नाज साहब। देखो, जब हम अपने बेटे तुम्हारा वाला खरीदेगा तो वो तुम लोगों का जिम्मेदारी हो जाएगा। अगर तुम्हारा बेटा दुबई में कमाता है तो अपने माँ बाप के लिए, अपने बीवी बच्चों के लिए कमाएगा। रशीद नाज जो पश्तून थे, जिन्होंने पाकिस्तान मुखालिफ इंडियन फिल्म में काम किया, क्योंकि वो फनकार थे और फनकार का काम होता है सिर्फ काम करना। रशीद नाज ऐसी शख्सियत थे जो सिर्फ एक ही थे, उनकी जैसी शख्सियत मिलना बहुत मुश्किल है, जो मनफी सीन के लिए परफेक्ट समझे जाते थे। जैसे कि तालिबान के किसी भी लीडर का रूप उन पर परफेक्ट महसूस होता था। रशीद नाज साहब साल 2022 की शुरुआत में ही 18 जनवरी को हमें छोड़कर चले गए। इसके बाद नंबर 2 पर है सुर की देवी लता मंगेशकर जी। मैं चाहती हूँ कि लोग मुझे ऐसे याद करें कि मैंने कभी किसी का बुरा सोचा नहीं, कभी बुरा किया नहीं, और अपने गाने के जरिए देश की सेवा करना। लता मंगेशकर जी लता जी वैसे तो इंडियन गुलकारा थीं, लेकिन चूंकि वो बरसगीर की मशहूर और पसंदीदा शख्सियत थीं, तो हम भी उन्हें अपना मानते हैं। उनकी आवाज सरहद की मोहताज नहीं थी, वो पाकिस्तान में भी उतनी ही मशहूर थी जितनी कि इंडिया में। इसलिए पाकिस्तानी फनकारों की इस लिस्ट में लता जी का नाम भी आता है। लता जी सुर की देवी थी, उनकी आवाज में क्या ही जादू था, बहुत ही मुनफरद और दिल को छू लेने वाली आवाज। लता जी अपनी जिंदगी मुकम्मल करके 6 फरवरी 2022 को चली गई। इससे अगला नंबर है 3 टीवी, फिल्म और रेडियो के सीनियर फनकार मसूद अख्तर साहब। मसूद अख्तर साहब की मौत की वजह उनका बेटा था। अकलौता बेटा 2021 में अचानक फौत हो गया। इसी सदमे में खुद भी बीमार हो गए और 5 मार्च 2022 को मसूद अख्तर साहब भी हमें छोड़कर चले गए। फिर बारी आती है आगा सज्जाद किशोर साहब की। आगा सज्जाद किशोर के मुतालिक शायद बहुत कम लोग जानते हों। वो थिएटर, टीवी और फिल्म के बेहतरीन अदाकार थे। चूंकि 2022 से शोबिस को खैरबाद कह चुके थे, इसी वजह से उनके मुतालिक बहुत कम लोग जानते होंगे। आगा सज्जाद किशोर साहब भी 24 मई 2022 को फौत हो गए। फिर आता है नंबर 5। ये गुलकार भी भारतीय गुलकार था, लेकिन साडा पंजाबी भरा सी सिद्धू मूसेवाला। सिद्धू मूसेवाला जो उभरता हुआ गुलकार था, लेकिन ऑनेस्टली अगर मैं आपको बताऊं तो मुझे सिद्धू के मुतालिक उसकी मौत के बाद चला। उसके गीत सुने हुए थे, मेरी गाड़ी में उसके गीत अक्सर चला करते थे, लेकिन मैं शक्ल से वाकिफ नहीं था। लेकिन जब उसकी मौत हुई तो सोशल मीडिया पर इस कदर वीडियोस देखने को मिली कि मैं खुद भी हैरान हो गया कि वो इस कदर मशहूर गुलकार था। फिर उसकी बातें सुनने को मिली और इंटरव्यूज देखे, जिससे पता चला कि वो तो एक नर बंदा था, बहुत ही दलेर और खरिया गला करन वाला। फिर बहुत दुख होया कि शेर जवान गबरू नूं किवें मार दिता गया। सिद्धू मूसेवाले दी मौत 29 मई 2022 ਨੂੰ हुई। नंबर 6 पाकिस्तान की मल्टी टैलेंटेड शख्सियत डॉक्टर अमर लियाकत हुसैन साहब। मेरे बाद किसको सताओ, बस ये जरूर ये गा दीजिएगा, मुझे सुकून मिल जाएगा कि मेरे बाद किसको सताओ। जब मैं रहूंगा ही नहीं तो फिर किसको सताओ। अभी सता दो जितना सताना है, पर मेरे बाद किसको सताओ। मेरा तो तुमने रिकॉर्ड किया था, मेरा तो पर्दा तुमने फाड़ा। अगर मारता हूँ तो कोई तो निशान होगा, मैं नहीं मारता किसी को। आमिर लियाकत हुसैन जा रहे हैं पाकिस्तान से, कहाँ किधर? हकीकत में डॉक्टर साहब की मौत ने भी बहुत हर्ट किया। डॉक्टर साहब बहुत ही टैलेंटेड इंसान थे, उनसे बहुत सारे इख्तलाफात भी थे, लेकिन उन्हें नहीं जाना चाहिए था। एक 2 टके की लड़की ने एक बहुत बड़े नगीने को हमसे जुदा कर दिया। डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन
9 जून 2022 को हमसे बिछड़ गए। अल्लाह पाक से खसूसी दुआ है कि अल्लाह पाक डॉक्टर आमर लियाकत हुसैन साहब की मगफरत फरमाए, आमीन। नंबर 7, पाकिस्तान टीवी के मारूफ अदाकार मसूद ख्वाजा साहब, जो टीवी ड्रामों में देखे जाते थे। मशहूर ड्रामा था गेस्ट हाउस। मसूद ख्वाजा साहब भी इसी साल 20 जून को फौत हो गए। नंबर 8, मुस्तफा कुरैशी साहब की अहलिया रुबीना कुरैशी, जो कि सिंधी गुलकारा थीं। इस साल 2023 में रुबीना कुरैशी साहब भी हम में नहीं, 13 जुलाई 2022 को फौत हुई। नंबर 9, टीवी के मशहूर फनकार तनवीर जमाल साहब भी 2023 में हमारे साथ नहीं होंगे, क्योंकि तनवीर जमाल साहब की मौत 13 जुलाई 2022 को हुई। इससे अगला नंबर आता है 10, बुलबुले पाकिस्तान नईरा नूर साहिबा। नईरा नूर गजल की बेताज शहजादी, बहुत ही अजीम गुलकारा, जिसने बरसगीर में बसने वाले लोगों को अपनी आवाज में बहुत उम्दा गजलें दी। फैज अहमद फैज के कलाम को अपनी आवाज में ऐसा ढाला कि जो भी गाया अमर कर दिया। नईरा नूर की मौत का भी बहुत दुख हुआ। 2023 में नईरा नूर साहिबा भी माजी का हिस्सा बन गई। उनका जिक्र भी किताबों, अखबारों या टीवी और सोशल मीडिया पर देखने को मिला करेगा। 20 अगस्त 2022 को नईरा नूर जी इंतकाल कर गई। नंबर 11 पर है मीडिया इंडस्ट्री के साथ ताल्लुक रखने वाले मशहूर एंकर पर्सन अरशद शरीफ साहब। अरशद शरीफ साहब फनकार नहीं, लेकिन उनकी मौत का इस कदर दुख और गम है कि उन्हें इस लिस्ट में शामिल किया गया। अरशद शरीफ को कीनिया में बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। छोटे छोटे मासूम बच्चों को यतीम कर दिया गया। जालिम मुआशरा और जालिम लोग जो दूसरों के बच्चों को यतीम करके अपना सियासी फायदा तलाश करते हैं। नंबर 12, थिएटर के नामवर कॉमेडियन तारक टैडी साहब। थिएटर को नए दौर में दाखिल करने वाले मारूफ कॉमेडियन तारक टैडी, जिसने थिएटर को नई जिद्दत दी, बल्कि मनफी जिद्दत, जिस वजह से थिएटर में फहाशी और जू मैंने जुमलों का इस्तेमाल शुरू हुआ। तारक टैडी भी पिछले साल हमसे बिछड़ गए। 19 नवंबर 2022 को फौत हुए। नंबर 13, पाकिस्तान के फोटोग्राफर टोनी रशीद, जो अक्सर टीवी शोज में देखे जाते थे और गुलकारी भी करते थे। टोनी रशीद 23 नवंबर 2022 को बवजह हार्ट अटैक माजी का हिस्सा बन गए। नंबर 14 पर है पाकिस्तान के लेजेंड कॉमेडियन इस्माइल तारा साहब। इस्माइल तारा साहब बहुत ही उम्दा फनकार, बल्कि वर्सटाइल फनकार, जिसने कई दहाइयां टीवी और फिल्म पर राज किया। मगर अफसोस कि 2022 में इस नगीने से भी हम महरूम हो गए। इस्माइल तारा साहब 24 नवंबर 2022 को रुखसत हो गए। नंबर 15, टीवी, फिल्म और थिएटर के लेजेंड फनकार अफजाल अहमद साहब उर्फ अफजाल चिट्टा। अफजाल साहब 22 साल मोहताजी वाली जिंदगी गुजार कर हमेशा के लिए आजाद हो गए। बहुत ही तवील अरसा माजूरी की जिंदगी गुजारी, फालज के मर्ज में मुब्तला रहे। 2 दिसंबर 2022 को हर किस्म की मोहताजगी से आजाद हो गए। नंबर 16, मारूफ गुलकारा बल्कीस खानम, जिसने मारूफ गीत अनोखा लाडला गाया, 21 दिसंबर 2022 को कराची में इंतकाल कर गई। दोस्तों, ये थे वो फनकार और मशहूर शख्सियात जो 2022 में तो हमारे साथ थे, लेकिन 2023 में नहीं होंगे। अगर आप इनके लिए इस वक्त कुछ करना चाहते हैं तो तमाम मुसलमान फनकारों की मगफरत की दुआ लाजमी कीजिएगा। उनके इसाले सवाब के लिए एक बार सूरह फातिहा और 3 बार सूरह अखलास पढ़कर उनकी रूहों को लाजमी इसाले सवाब करते हैं। मिलते हैं दोबारा बहुत जल्द एक अच्छी वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।